Karl Jaspers also emphasizes the role of teachers. यानी उसातिज़ा का रोल क्या है? Number one, a guiding hand. Children must be educated according to their own inclinations and abilities under the guiding hand of the educator. अब यहाँ वही कहते हैं कि children must be educated according to their own inclinations. So what we see here is inclinations, यानी उनका अपना inclination किस तरफ है, बच्चे खुद क्या चाहते हैं, and the next thing is their abilities, जो उनके अंदर कुदरती तौर पे जो सलाहियतें मौजूद हैं. तो उनको एजुकेट तो करना है उनकी ही इंक्लिनेशंस और उनकी ही एबिलिटीज़ को सामने रखते हुए, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एजुकेटर ऑफ अ टीचर. तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस बात को देख रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टीचर है या उस्ताद है वो सिर्फ एक गाइडिंग हैंड है, लेकिन असल जिम्मेदारी तो स्टूडेंट पे है कि बच्चे की इंक्लिनेशंस भी अपनी हैं और बच्चे की जो ज़ात का महवर है वो उसकी खुद की डेवलपमेंट होनी चाहिए. Lifelong learning or lifelong education. Jaspers was in no doubt about the fact that the value of school is directly bound with the quality of its teacher, who can only perform their task of educating young people through lifelong self-education and training. और यहाँ वो ये कहते हैं कि उन्हें ये लगता है कि स्कूल की जितनी वैल्यू है वो एसोसिएटेड है उसके उसातिज़ा के साथ, जो कि बाउंड हैं एक दूसरे की क्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए और एक दूसरे की क्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए. और उनकी टास्क ये है कि वो बच्चों को एजुकेट करें और थ्रू लाइफ लॉन्ग सेल्फ एजुकेशन, यानी लाइफ लॉन्ग हमेशा चलते रहने वाली सेल्फ एजुकेशन, उनकी ज़ात की एजुकेशन जो उनके बारे में है, और ट्रेनिंग. तो यहाँ जो टीचर्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंस ये है कि स्कूल उन पे डिपेंडेंट है और उनको ये साथ देना है इस मकसद में कि बच्चों को एजुकेट करें अबाउट देयर ओन सेल्फ, एंड इट शुड बी लाइफ लॉन्ग, इट शुड बी कंटिन्यूस, इसको चलते रहना चाहिए. एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन पे यास्पस का एक डायरेक्ट कोट ये है, द ओनली ट्रू एजुकेटर इज़ वन who is permanently engaged in a process of self education through communication. एक true educator वो है जो कि constantly और permanently engage रहता है अपने self education के process के साथ through communication या दूसरों से राब्ता करके. Education can only be correct if its addressees, यानी education सिर्फ उस वक्त ठीक है जबकि जिनको ये मुखातिब है वो they acquire the ability to educate themselves थ्रू स्ट्रिंजेंट एंड टेनिशियस लर्निंग. ये उसी वक्त कामयाब है कि जब ये इसको सुनने वाले वो एबिलिटी डेवलप करें जिससे वो खुद को एजुकेट कर रहे हैं एक स्ट्रिक्ट और एक बड़ी जामे किस्म की स्ट्रैटेजी के तहत लर्निंग हासिल करते रहें. एंड देन नीड फॉर सब्सटेंस. गुड टीचर्स मस्ट रिकग्नाइज द नीड फॉर सब्सटेंस इन देयर टीचिंग विच ओनली रिसर्च कैन गिव. और वो ये कहते हैं कि अच्छे टीचर्स को एक सब्सटेंस की ज़रूरत है अपनी टीचिंग के लिए, और वो जो सब्सटेंस है वो सिर्फ रिसर्च से आ सकता है, यानी उनकी अपनी तहकीक से आ सकता है. एंड देन फाइनली जास्पर्स से दैट ओनली ही हु हिमसेल्फ डज रिसर्च कैन रियली टीच. और वो शख्स जो खुद रिसर्च कंडक्ट करता है वो ही टीचिंग कर सकता है. अब यहाँ इस कोट से हम एक और बात की तरफ चलते हैं कि जो आजकल एक ट्रेडिशनल डिवाइड बिटवीन टीचिंग एंड रिसर्च है वो बहुत वाज़ेह है पूरी दुनिया के अंदर, कि रिसर्च के लिए लोगों के पास वक्त ज़्यादा है लेकिन टीचिंग के लिए वक्त कम है, और रिसर्च बेस्ड है फंडिंग भी, रिसर्च बेस्ड है दूसरी एक्टिविटीज़ भी. तो हमने वेस्ट में यह देखा कि टीचिंग इज़ बीइंग अंडरमाइंड नाउ एंड द रिसर्च इज़ स्लोली ग्रेजुअली टेकिंग ओवर teaching processes. But here Jaspers had a view that one who conducts research could become a good teacher.